ओम शांति। तीन मित्र एक यात्रा पर निकले। यात्रा लंबी थी, जंगलों से गुजरना था। जंगल घने थे, खतरनाक थे। वो तीनों मित्र दिन भर की यात्रा कर कर थक गए। जंगल आ गया, रात में विश्राम करना था, परंतु जंगली जानवर थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि दो सोएंगे, एक जागेगा। पासा फेंका, पहले की बारी आई जागने की। वो नाई था। दूसरा जो मित्र था वो क्षत्रिय था, बहादुर। और तीसरा जो मित्र था वो पंडित था। तो ऐसे ये तीन मित्र थे, एक नाई, एक क्षत्रिय और एक पंडित। तो सबसे पहली बारी जागने की उस नाई की आई। दिन भर का थका हारा था, इसलिए उस नाई को बहुत नींद आने लगी। पर अपने को जगाने के लिए, जगा रखने के लिए उसे कुछ तो करना था। तो उसने अपने इंस्ट्रूमेंट्स निकाले और बाजू में जो क्षत्रिय सोया था उसके बाल काटने चालू किए, हजामत। और उसका समय पूरा हुआ। दूसरी बारी उस क्षत्रिय की थी। तो उस नाई ने उस क्षत्रिय मित्र को उठाया। वो क्षत्रिय मित्र जैसे ही उठा, उसका हाथ अपने सिर की ओर गया और उसने देखा बाल नहीं है, और कहा कि शायद तुमने गलती से पंडित जी को उठा दिया। और वो फिर सो गया। कहानी यहां पूरी हुई। हमारी पहचान हमारे बालों से है, हमारे शरीर से है। हमने स्वयं को कितना जाना, बालों तक, वस्त्रों तक, या फिर थोड़ा और गहरा, मन तक। बस यदि ये सब बदल दिया जाए तो हम बदल जाते। वस्त्र बदल दिए जाए तो हम बदल जाते। हमारी पहचान क्या है? उस क्षत्रिय की पहचान क्या थी जिसके बाल अब नहीं रहे? उसने देखा बाल नहीं रहे और कहा कि शायद तुमने किसको उठाया, पंडित जी को उठा दिया। उसकी पहचान उसके वस्त्र है, उसकी पहचान उसके बाल है। आत्म अज्ञान, आत्म विस्मरण, सेल्फ फॉरगेटफुलनेस। क्या हम स्वयं को जानते हैं? हमारी वास्तविक पहचान क्या है? अज्ञान में जब थे, या फिर पहले हम स्वयं को देह समझते थे? क्या ये पहचान है? और फिर ज्ञान मिला और पता चला आत्मा। क्या ये हमारी पहचान है?
या दोनों ही नहीं? क्योंकि ये दोनों ही सीखा हुआ है, बाहर से थोपा गया है, बाहर से बताया गया है, समझाया गया है। इसमें मेरा अपना अनुभव क्या है? ये स्थिति भी उस स्थिति के समान ही है। आत्मविस्मरण, आत्मज्ञान, ज्ञान की यात्रा खोज है, क्वेस्ट, a thirst, an intense desire to know, एक पिपासा, एक बहुत गहरी प्यास समझने की, जानने की। मैं हूं कौन? मेरी पहचान क्या है? ये वस्त्र, ये जॉब, ये टाइटल, माँ, बहन, भाई, पिता, डॉक्टर, इंजीनियर, पुरुष, स्त्री, क्या पहचान क्या है? और जब भी हम ये पूछते हैं अपने आप को, मैं कौन, हमारे पास रेडीमेड उत्तर है, मैं आत्मा हूं, जिसका शायद हमें बहुत अच्छा अनुभव नहीं, क्योंकि वो रटा हुआ है, और रटे हुए उत्तर ज्ञान नहीं हो सकता। अज्ञान यहां पर भी है, और यहां पर भी था, और यहां पर भी है। आत्मा की सूचनाओं से ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। ज्ञान सूचनाएं नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, बुक्स नहीं है, केवल ज्ञान अनुभव है। ज्ञान ये जानना है अपने अज्ञान को, ज्ञान जानना है नॉट नोइंग को। ज्ञान है मैं नहीं जानता। अपने अज्ञान को स्वीकार करना ज्ञान है, या ज्ञान की शुरुआत। नॉट नोइंग, नॉट अवेयर, ये ज्ञान है। यहां से शुरुआत होगी। जो पहले ही ढेर सारी बातों से भरा है, मुझे ये भी पता है, मुझे वो भी पता है, वो ज्ञान को कैसे पा सकता है? ज्ञान तो खोज है, इंक्वायरी है, अपने अहंकार से परे जाना ज्ञान है। और अहंकार तो घेरे रहता है। पहचान क्या है? मैं कौन, किसका बच्चा, पोजीशन क्या, ऑक्यूपेशन क्या? अगर ये भी किसी को पता नहीं लौकिक में, तो लोग क्या करेंगे? मुरली 6872 की, लोग क्या करेंगे? हंसेंगे। अगर यही पता नहीं किसको, तो लोग भी हंसेंगे। तो फिर हर दिन नए उमंग से और नए उत्साह से स्वयं के खोज की यात्रा जारी रखनी है, स्वयं को जानने की यात्रा। क्योंकि हर दिन धूल जमा हो रही है, उपाधियां, टाइटल्स हमें विस्मृत करा देते हैं। आत्मविस्मृति, आत्मविस्मरण से आत्म जागृति, सेल्फ रिमेंबरिंग की यात्रा है ये। कल रात आया मेरे घर एक चोर, आके बोला, क्या बोला? दे दे मुझे जो भी है तेरा। मैंने बोला, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा शाम भी ले जा, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा शाम भी ले जा। कल रात आया मेरे घर एक चोर, आके बोला, दे दे मुझे जो भी है तेरा। मैंने बोला,
मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरे ख्वाब भी ले जा, मेरे राज भी ले जा, मेरा गम भी ले जा, मेरा हर जख्म भी ले जा, मेरी जात भी ले जा, औकात भी ले जा, मेरी बात भी ले जा, हालात भी ले जा मेरा जो भी दिखे, जो न दिखे वो भी ले जा। कल रात मेरे घर एक चोर आके बोला, दे दे मुझे जो भी है तेरा। हाँ ले जा, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा शाम भी ले जा, मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरी जात भी ले जा, औकात भी ले जा, मेरी बात भी ले जा, हालात भी ले जा, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा शाम भी ले जा। कर दे मुझे आज़ाद, कर दे मुझे आज़ाद, आज़ाद। सब ले जा। भक्ति में भगवान को एक नाम दिया है जिसका अर्थ है लुटेरा, जिसका अर्थ होता है लुटेरा। कौन सा नाम है वो? लुटेरा। हरि। हरि अर्थात जो हर लेता है, जो चुरा लेता है, जो लूट लेता है, जो ले जाता है, अपहरण कर ले जाता है। सब ले जा, सब ले जा, सब ले जा। इतना स्वयं को ढक रखा है। ये यात्रा है सेंट्रलाइजेशन की। केंद्रीकरण। यहां आत्मा है जहां मैं हूं और घूम रहा हूं परिधि पर। शरीर, संबंध, संसार, इच्छाएं, तृष्णाएं, करियर, सब कुछ, वैभव, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सब कुछ यहाँ है। और यह आत्मा खो गई है और इस पर लेप लगे हैं। गायक लिखता है, सब ले जा, मेरी जात भी ले जा, औकात भी ले जा, मेरी बात भी ले जा, हर हालात ले जा, सब कुछ। जो दिख रहा है वो ले जा, और जो नहीं दिख रहा है वो भी ले जा। तो यात्रा है आत्म स्मरण की, सेल्फ रिमेंबरिंग। इस शब्द को कई लेखकों ने प्रयोग किया है इस शताब्दी में, पिछली शताब्दी में, उसके पहले भी कई लोगों ने, कई फिलोसोफर्स ने इसी शब्द को प्रयोग किया है, सेल्फ रिमेंबरिंग। उन्हें ये नहीं पता है आत्मा परमात्मा ये सब पता नहीं, पर इस शब्द का प्रयोग जरूर किया है, सेल्फ रिमेंबरिंग। खुद को याद करना, कौन हूं, क्या हूं। तो आज की मुरली 6872, उसके पहले टेस्ट 2872 की लंबी मुरली है। जैसे वो नाई को नींद नहीं आ रही थी तो उसने क्या किया, हजामत करना चालू की अपने मित्र की। तो तुम्हारा जो भी प्रोफेशन है या जिसमें इंटरेस्ट है वो करना चालू करो। जब नींद आए मुरली पढ़ते पढ़ते उल्टी पढ़ो। तो इसमें 7-8 बातें हैं। सबसे पहली बात, परिवर्तन भूमि में आए हो तो क्या करके जाना है, परिवर्तन करके जाना है। तो जब भी प्रवेश करो पांडव वन के गेट के अंदर, सोचो कहां प्रवेश कर रहा हूं, परिवर्तन भूमि में। अब नाम ही है परिवर्तन भूमि, और जैसे थे और वैसे आ गए अंदर बाहर, तो फिर क्या कहेंगे।
चाहे स्थूल में प्रवेश करो या मन से प्रवेश करो। कहाँ आए हो? परिवर्तन भूमि में आए हो। तो परिवर्तित होकर जाना है। परिवर्तन भूमि है, द लैंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा, भट्टी में आए हो। भट्टी देखी है क्या सबने? ये भट्टी शब्द का प्रयोग केवल यही हुआ है विश्व में। जितना इतिहास है, लिटरेचर है भक्ति का, भट्टी शब्द का प्रयोग कहीं नहीं है। भट्टी अर्थात, भट्टी देखी है क्या? एक तो ईंटों वाली भट्टी होती है, क्या करते हैं उसमें? उसकी टेक्निक होती है बराबर। एक ऐसी लगाते, एक ऐसी लगाते हैं, ऐसी ऐसी आड़ी टेढ़ी, पूरा गोल 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 गोल। ऊपर से वो क्या डालते हैं? भूसा, हस्क। भट्टा, पहले भट्टी, अभी भट्टा, भट्टी भट्टा। पर भट्टी शब्द प्रयोग कम होता है, भट्टा शब्द प्रयोग होता है संसार में। तो ईंटें कैसी होती है? कच्ची। आग लगाई जाती है, फिर क्या होती है? पकती है। पकती है तो क्या उसका रंग बदलता है? पहले कैसी होती है और पकने के बाद कैसी हो जाती है? लाल लाल हो जाती है। आग लगाते हैं नीचे से और फिर सारी ईंटों को निकाल देते हैं और नीचे केवल वो भूसा रह जाता है, बस राख। फिर न्यू। तो भट्टी अर्थात जहां आग है, जहां पकाया जाता है, जो कमजोर है उसको शक्तिशाली बनाया जाता है, पकना। एक तो वो भट्टी होती है ईंटों की, दूसरी और कपड़े वाली और भोजन वाली भी होती है, छोटी भट्टी, लोहा गलाने की भी होती है। तो लोहा जब गर्म हो तो क्या करना चाहिए? हथौड़ी लगाना चाहिए। तो लोहा अभी गर्म हो चुका है, हथौड़ी लगा, हथौड़ा लगाने का ये समय है। सुबह सुबह अमृत वेला लोहा गर्म रहता है, तो हथौड़ा लगा देना है उस समय। तो भट्टी में आए हो तो तुम्हारा रूप, तुम्हारा रंग, तुम्हारे कर्तव्य सब बदलना चाहिए। भट्टी में भी आ गए ये समझ के ना हो पिकनिक में आए हैं, मधुवन में आए हैं चाहे सेवा में ही आए हो ये समझ के ना हो ऐसे घूमने फिरने आए हैं। भट्टी, मधुबन अर्थात ही भट्टी। ये जो दूसरी मुरली है, मधुबन निवासियों से मुलाकात, लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, वैराग्य वृत्ति, मधुरता, रमणीकता, गंभीरता, गंभीरता, रमणीकता में वास्तविक, वास्तविक गंभीरता रमणीकता में समाई हुई है। तो कहाँ आए हो? भट्टी में आए हो। तो भट्टी में आना अर्थात बदलना, रंग रूप सब बदलना चाहिए। क्या बन के जा रहे हो? तीव्र पुरुषार्थी बनकर। कमजोरियां, कमियां सब कुछ खत्म, सदा का परिवर्तन। यह दूसरी बात इस मुरली की। पहला, परिवर्तन भूमि में आए हो। तो भूमि का ही महत्व, महात्मा इतना है कि इस भूमि में जो भी आ जाए वो नहीं रह सकता जो पहले था, परिवर्तन होगा। दूसरा, भट्टी में प्रवेश किया है, ज्वाला कुंड में प्रवेश किया है, ज्वाला भवन में प्रवेश किया है। आग की लपटे है। कौन सी आग? संकल्प की लगन। कौन सी लगन? दृढ़ संकल्प की आग, श्रेष्ठ संकल्प की आग। संकल्प आग की तरह है, महान संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, दृढ़ संकल्प। सारी कमजोरियां नष्ट हो सकती है ऐसे संकल्प से। तीसरा, वृत्ति से क्या होगा? वायुमंडल परिवर्तन। तो श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति कौन सी है? कौन सी है?
भाई भाई नहीं, मुरली में क्या है? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, नॉलेजफुल हूं, पावरफुल है, ये है वृत्ति, शुभ वृत्ति, श्रेष्ठ वृत्ति। मैं शक्तिशाली हूं, ये संकल्प की किरणें फैलेगी, इसी से वायुमंडल निर्माण होगा। स्वयं को स्वयं मान देना, समान, शक्तिशाली समान। वृत्ति, वृत्ति अर्थात वृत्ताकार, वृत्ति अर्थात रिपल्स, सर्कल। पत्थर फेंको झील में तो क्या होता है? वृत्तियां, वृत्ताकार तरंगे, वो है वृत्ति, फैल रही। तो संकल्प क्या, वृत्ति क्या? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, नॉलेजफुल हूं, और तीसरा पावरफुल हूं, शक्तिशाली हूं। कोई ये भी कहता रहे मैं कमजोर हूं, कमजोर हूं, वो भी वायुमंडल फैलाता है। दूसरों के मन में भी फिर उसी तरह के संकल्प आते हैं। इसी मुरली में भी कहा है बाबा ने, जहां से हमने क्लास की शुरुआत की थी, मैं कौन ये भूल जाते हो। अगर कोई लौकिक में भूल जाए तो लोग हंसेंगे। कौन हूं, किसका बच्चा हूं, क्या पोजीशन है, क्या ऑक्यूपेशन है। तो खुद को खुद याद दिलाना। और वृत्ति को कमजोर कौन करता है? जब व्रत कमजोर हो जाता है, जब व्रत भंग कर देते हो, व्रत को भंग कर देते हो। इस भट्टी में भी 4 व्रत है। डे 1, डे 1। अगर कोई व्रत को भंग करता है, खंडन करता है, तो भक्ति में उसे क्या कहा जाता है? इसी मुरली में पापात्मा। तो इस भट्टी के भी 4 व्रत है। डे 1, पहला, रोज की टेस्ट देनी है। 24 दिन 24 टेस्ट, पहला व्रत है। जो सब दे रहे हैं, दे रहे हैं ना। ये पहला। दूसरा, अमृत वेला। अमृत वेले की प्रतिज्ञा तो की है ना सबने। प्रतिज्ञा या व्रत, भक्ति में व्रत करते हैं तो कभी भंग नहीं करते सच्चे भक्त। व्रत इज व्रत, प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा है, प्रतिज्ञा को तोड़ते नहीं, व्रत को भंग नहीं करते। इसी मुरली में बाबा ने कितने शब्दों का प्रयोग किया है। व्रत को याद रखो, व्रत को कायम रखो, व्रत को भंग मत करो, व्रत को रिवाइज करो, व्रत को तोड़ो नहीं, खंडन नहीं करो, व्रत को बुद्धि में लाओ, व्रत को रिवाइज करो, स्मृति में लाओ। इतने सारे अलग अलग जगह पर अलग अलग शब्द है लास्ट तक। व्रत इज व्रत, व्रत ले लिया मतलब ले लिया, फिर अभी किसी भी हालत में उसे तोड़ना नहीं है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। तो पहला हमारा व्रत था टेस्ट, रोज 24 दिन 24 टेस्ट, ताकि आदत पड़ जाए रोज टेस्ट देने की, रोज पढ़ने की, और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने की। एक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना, एक होमवर्क वाला पढ़ना, एक चिंतन वाला पढ़ना, एक थोड़ा सा रिलैक्स होकर भी पढ़ा जा सकता है, परंतु अलग अलग रीति से अलग अलग मुरलियों को पढ़ना। किसी मुरली को एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, किसी मुरली को आज का होमवर्क है इसलिए पढ़ रहे हैं, किसी मुरली पर ऑलरेडी क्लास हो गई है, उसको खाली देख रहे, अच्छा ये था, जैसे ये वाली। तो ये सेकंड। तीसरा था मिल्क एंड मैदा। इसको भी भंग किया तो भट्टी से आउट। और भंग अर्थात एक बार भी टूटा, नियम मतलब टूटा, 90% नहीं होता है, 100% और आउट।
हर चीज के लिए है। और कई लोग ऐसी भी खबरें आ रही है कुछ अविश्वसनीय और विश्वसनीय सूत्रों द्वारा कि कई लोगों ने अपना नाम उसमें भी दे दिया है ट्रॉफी के लिए, परंतु उनके दूसरे दोस्त मित्र बता रहे हैं कि इन्होंने तो बहुत रूल भंग किए, फिर भी अपना नाम दे रहे। तो उसके लिए हम तो कुछ नहीं कर सकते, ट्रॉफी तो जाएगी पहुंचेगी, वो ट्रॉफी याद दिलाती रहेगी सच्चाई वाली है कि झूठी है। इसलिए उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे। तो दूसरा तीसरा नियम था नो मिल्क एंड नो मैदा। मैदा वाला कुछ खाया तो नहीं ना? चौथा नियम कौन सा था? चौथा नियम प्रकृति में समय व्यतीत करना। उसमें दो बातें बताई थी, एक तो बेयर फुट वॉक, जमीन पर नंगे पांव चलना। चल रहे हैं क्या? हम्म। जमीन की कमी है धरती पर? अच्छा, धरती पर जमीन की कमी हो गई है। और दूसरा सूरज को सुबह सुबह देखना। उसके ऊपर बहुत विस्तार से पुरानी भट्टियों में कहा गया है, इसलिए रिपीट रिपीट नहीं करेंगे। और जिनको आदत नहीं है वो थोड़ा सा 10 सेकंड देखो बस। 5 सेकंड से चालू करो, 10 सेकंड, बस 2-3 मिनट। और वो भी एकदम सुबह वाला सूरज, अभी जस्ट लालिमा है और निकल रहा है, उसको भी देखो तो भी काफी है। अगर सन गेजिंग नहीं तो कम से कम सन बात तो कर ही सकते। सो जाना पहाड़ों पर, पत्थरों पर, किधर भी। तो ये 4 नियम थे, 4 व्रत थे, 4 प्रतिज्ञाएं थी। इस मुरली में बाबा ने कितनी प्रतिज्ञाएं बताई है? चेक, कितने व्रत बताए हैं? 2 ही तो बताए हैं मेन, और 2 एक्स्ट्रा। तो पहला व्रत है पवित्रता, मन वचन कर्म से प्योर, यह है पहला व्रत। दूसरा व्रत है एक बाप दूसरा ना कोई। बस 2 ही व्रत मुख्य है, बाकी और भी बताया है। गृहस्थ में कमल समान, ये भी एक व्रत है। आत्म अभिमानी रहकर रहने का तुम्हें व्रत दिया गया है, तो शरीर को क्यों देखते हो, ये भी व्रत को खंडित करते हो। व्रत को किसी भी हालत में खंडित नहीं करना है। कल भी कहा था तुम कौन हो? रूहानी योद्धा। और योद्धा अर्थात क्षत्रिय, और क्षत्रिय जो एक बार वचन दे देता है वो फाइनल है। क्षत्रिय अर्थात भक्ति में किसका कुल गुना जाता है? रघुकुल, रामवंशी। बस एक बार जो वचन दे दिया, बस दे दिया। जान जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये रघुकुल रीत सदा चली आई है। यही रघुकुल की रीत है। कुछ भी हो जाए फिर, जब तक मैं शत्रुओं से अपनी पावन मातृभूमि को मुक्त न कर देता, तब तक मैं न महलों में रहूंगा, न शैया पर सोऊंगा, न सोने चांदी अथवा किसी भी धातु के पात्र में भोजन करूंगा। वृक्ष की छांव ही मेरे महल, घास ही मेरा बिछोना, और पत्ते ही मेरे भोजन करने के पात्र होंगे। प्रताप, प्रतिज्ञा। प्रतिज्ञा अर्थात दृढ़ता, दृढ़तापूर्ण संकल्प। तो बाबा ने ये 2 प्रतिज्ञा यहां कराई है। पहला मन वचन कर्म में पवित्रता, और दूसरा एक बाप दूसरा ना कोई। कल भी हमने 7 बातें देखी थी मोह को नष्ट करने की मुरली से आशीष भाई। किताब बंद। 10 तो चिंतन वाली थी, 7 मुरलियों वाली थी। अभी कहां ढूंढोगे? वैसे ही बताओ जरा। ओ पदम 5, 5 अर्थात वो 5 बातें, स्वरूप, 5 स्वरूप याद रखने हैं। गॉडली स्टूडेंट हूं, बच्चा हूं, योद्धा हूं, यात्री हूं, और खुदाई खिदमतगार हूं। एम मर्ज है ये, रोग है, रोग मर्ज, जिसमें मोह होता है ना,
वो निरंतर बेचैनी बेचैनी में रहता है। उसको कुछ हुआ तो इधर कुछ होता है, वो बीमार तो ये बीमार, उसको डांटा तो इसको लगता है मुझे डांटा, लोग उसके खिलाफ गए तो लगते हैं मेरे खिलाफ गए, उसकी तारीफ हो रही है तो मुझे ज्यादा खुशी हो रही है। तो यहाँ के सारे इमोशंस उधर है, कंट्रोल उधर है। ए एक से ही सर्व प्राप्तियां है, और किससे कुछ प्राप्तियां हो ही नहीं सकती। किससे क्या मिलेगा? सब कौन है? ठुकराने वाले, भटकाने वाले, रुलाने वाले। ठिकाने लगाने वाला एक ही है, दर्पण। नॉलेज का दर्पण है, समान का दर्पण है। अलौकिक जन्म है, नया जन्म है तुम्हारा, कहां से पुराने मोह। कर सकते हो तुम, वो कर सकते हो तो तुम नहीं कर सकते। ओथ, वादा, एक वायदा। कौन सा वायदा था? सारे संग तोड़ो, एक का ही संग रखो। एक का तो संग है ही, पर बहुत सारे दूसरे संग बिठा के रखे, बना के रखे। एक एक को हटाते जाओ। ये आउट, ये आउट, ये आउट, ये आउट। उसकी व्यर्थता को देखो, इसके नुकसान को देखो, संकल्प करो, योजना बनाओ, विजुलाइज करो, देखो, रूहानी प्रेम में उसको रूपांतरित कर दो। ज्ञान योग धारणा सेवा में स्वयं को बिजी कर दो, और संसार का सारा मोह किधर डाइवर्ट कर दो। डाइवर्शन इधर था जो इधर कर दो। एक व्यक्ति में था, उसको एक बाप में कर दो, या तो अपने मोह को सार्वजनिक कर दो। सभी में मोह, वो तभी होगा जब एक में जाएगा। तो ये था कल की बातें। तो व्रत, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा एक बार ले ली तो उसको फिर भंग नहीं करना है। 2 घंटे का अमृत वेले की प्रतिज्ञा है, डेली 5 बजे से पहले 2 घंटा, एक दिन भी भंग नहीं होनी चाहिए। 21 दिन, बस 21 दिन ही तो करना है। बाद में फिर अपना वही वाला चालू कर देना, पुराना वाला अमृत वेला। जो भी जिसका 2 वाला है वो 2, जिसका 4 वाला, पौने 4 वाला है वो पौने 4 वाला, और जिसका 4:15, कभी 4:30, कभी पौने 5, कभी 5, कभी 5:30, तो कभी 8। तो कभी ये सोचना कि सारा ही तो संगम युग अमृत वेला है, तो वो बाद में। पर 21 दिन, 4 तारीख से 24 तारीख तक, 2 आवर्स अमृत वेला, ये लिख के तो बहुत दिए है सबने, साइन विन करके दिया है। अगला, धारणा। अगर खुद में ही धारणा नहीं तो दूसरों को क्या कराओगे? राखी बांधते हो, बाबा ने राखी का उदाहरण दिया है यहाँ पर वो तो वैसे के वैसे ही रहते हैं। धारणा की विशेषता, उनको भी आकर्षण हो प्यूरिटी का, प्योर बनने का। नहीं तो उसमें क्या कहा है? राखी बांधने वाले और राखी जिसको बांध रहे, बांधने वाले और उसके लिए क्या कहा है? बंधवाने वालों के लिए क्या वाक्य है? जितनी बांधने वाले में कमी है, जिसको बांधते हो वो उतना ही प्रभाव पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं। खुद ही अमृत वेला नहीं कर रहे और हम अगर दूसरों को कहे कि बिल्कुल पक्का अमृत वेला तुमको करना है, 2 हो सकता है उसके परिणाम। एक तो कुछ 0 परिणाम, और दूसरा वो इतना करे कि तुमसे भी आगे चला जाए। दोनों हो सकते हैं। तो धारणा। अगला, हिम्मत। हिम्मत रखो तो वहां से मदद मिलेगी। हिम्मत ही नहीं है तुम्हारी तो मदद भी नहीं मिलेगी उसकी। तुम्हारा एक कदम, मेरे 1000। अगला, निश्चय। निश्चय ही नहीं है तो विजय कहां से होगी? और अगला, विधि ही नहीं है तो सिद्धि कहां से होगी? तो विधि से सिद्धि, निश्चय से विजय, हिम्मत से मदद। परिवर्तन भूमि में, परिवर्तन भट्टी में
सब कुछ समाप्त पुराना, कमी कमजोरियां। व्रत, वृत्ति श्रेष्ठ, शुभ, प्रतिज्ञा। धारणा, स्वयं में धारणा। तो व्रत हमारे दो हैं आज। कौन से दो व्रत मुख्य? एक तो मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता, प्यूरिटी। दूसरा, एक बाप दूसरा न कोई। तो आज हम फिर से रिवाइज करेंगे अपने 10 समर्पण सूत्र। पुरानी भट्टियों में हमने लिया है ये। क्या लिया है? 10 समर्पण सूत्र। किसको याद है? छोटे बच्चों को नहीं ढूंढो, स्वयं बताओ। तो सबसे पहला था, एक बाप, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ऐसे 10 समर्पण सूत्र थे। एक बाप दूसरा ना कोई, पहला। दूसरा, एक के प्रति समर्पण भाव। तीसरा, एक से सर्व संबंध। ये 3 की एक जोड़ी थी, एक से सर्व संबंध। तो सबसे पहला, एक बाप दूसरा ना कोई, सारे संबंध, एक के प्रति समर्पण भाव। और तीसरा, समर्पण भाव अर्थात उसने फिर कुछ भी वो कहने को कहे, कुछ भी, नो क्वेश्चनिंग। अगर गुरुकुल जो होते थे, अगर कोई विद्यार्थी आते थे वहां पे, अगर कोई विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछ लेता था उलट, तो उसको चेतावनी दी जाती थी। अगर गुरु के निर्णय पर तुमने संदेह किया, तुम इस गुरुकुल में नहीं रह सकते। फिर गुरु की शिक्षा नीति पर यदि संदेह किया, बस गुरु जो कह रहा है वो कह रहा है, बस फाइनल है। कोई अगर कोई भी गलती करता है गुरुकुल में, उसको दंड दिया जाता है तुरंत। और वहां पर कोई भेदभाव, सब, कोई राजघराने से, कोई राजा का पुत्र है, कोई कुछ है, कुछ भी हो, सब सेम, सबको। एक के प्रति समर्पण भाव। अगला, सारे संबंध एक से, सारे संबंध एक ही से। जो भी संबंध उससे नहीं बनाओगे, द्वापर से उसी संबंध से दुख प्राप्त होगा। समझ में? जो संबंध उसको बेटा नहीं बनाया, तो द्वापर में दुख किससे मिलेगा? बेटे से। निखिलेश भाई। सारे ही संबंध, सास ससुर चाचा मामा ननद जेठानी देवरानी ननद और बहुरानी भाभी, सब, सारे संबंध। बॉस, रूम पार्टनर, सारे, सर्व संबंध एक से। चौथा, एक की याद, एक से प्यार, एक का संग। प्यार, संग, प्यार, याद, संग। याद, संग और प्यार। तो एक की याद करना, एक की याद में खोए रहना, एक से, एक का संग करना, एक से प्यार करना। दिल के टुकड़े हजार, यहां गिरा कोई वहां, इससे भी प्यार, उससे भी प्यार, उससे भी प्यार। सबसे प्यार तो सबसे करना है, पर कैसा वाला? ऊपर से हाथ घुमा देना बस, ऐसे ऐसे, झूठा झूठा। सच्चा प्यार ऊपर। कर्तव्य सारे करते रहना। नर्स होती है हॉस्पिटल में, पीडियाट्रिक्स वार्ड में, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे, सबको देखती है, सबका ध्यान रखती है, सबका ख्याल करती है। पर उसे पता है मेरा अपना बच्चा घर पे है, वो जो मुझे उसको देखना है, सारी ध्यान उसकी तरफ रहता है।
तो थोड़ा सा हाथ घुमा लेना बस, ऐसे ऐसे संसार को, पर सच्चा प्यार ऊपर। ये 3। अगला, एक बल, एक भरोसा। और किसी का भरोसा नहीं है, और किसी से भीख नहीं मांगनी है सपोर्ट के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। तू ही बल है, तू ही भरोसा है, तू, तेरे भरोसे निकल पड़ा हूं। अब जो होगा सो होगा। छलांग, अज्ञात में, अननोन में, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। दादियों को पता था क्या ये यहाँ पे ऐसे सब होने वाला है, इतने विंग्स बनने वाले हैं, इतने लोग आने वाले, कुछ किसी को कुछ पता नहीं था, बस कूद गए। वो है छलांग, छपाक। अगला, एक से रूरियान, एक ही से रूरियान, एक ही से शेयरिंग, एक ही से बातें करते रहना। संसार के लोगों से रूरियान ज्यादा की तो फिर मोह हो जाएगा, अच्छा लगेगा, और वो भी कोई सुनने वाला मिल जाए तो अगली बार भी उसे ही सुनाने की इच्छा होगी, बार बार उसे ही सुना। हम्म। अगला, सारे काम, सारे कर्तव्य एक के साथ, सब सेवा, सब कर्तव्य, सब एक के साथ। और लास्ट, एक से सब कुछ, एक में सब कुछ। तो ये 10 समर्पण सूत्र है। तो आज का होमवर्क, एक बैंड बनाना है। हाँ, ये प्यूरिटी का बैंड। बैंड, इसको कहते हैं प्यूरिटी बैंड, प्यूरिटी का बैंड, प्यूरिटी लिखा हुआ है इसमें। हाथ में पहनने की जरूरत नहीं है, बस बना के रख दो कड़ा। बाबा ने इसमें कहा है क्या पहनो, कंगन। तो ऐसा एक बैंड बनाना है, चित्र नहीं, रियल। कैसे बनाएंगे, कागज का बना सकते हैं, इतना मोटा होना चाहिए, और उसमें प्यूरिटी लिखना है। इसको कहा जाता है द बैंड ऑफ प्यूरिटी। अच्छा, जो बना नहीं सकते वो चित्र ही बना दो अच्छा वाला पर, ठीक है। परंतु जैसे ये दिख रहा है ना, ऐसे बैंड होता है प्यूरिटी। क्रिश्चियनिटी में ये बैंड काफी यूज होता है, और यहाँ पर बाइबल के कुछ वचन लिखे रहते हैं, बी ई प्योर, फादर लव्स प्यूरिटी, ऐसे कुछ कुछ विथ उनके ये लिखे रहते। तो प्यूरिटी का बैंड बनाना है आज। वैलेंटाइन डे में बैंड बनाते हैं ना, फ्रेंडशिप बैंड वगैरह, तो ये थोड़ा मोटा होना चाहिए ऐसा, और उसमें लिखना है प्यूरिटी। तो ये है आज का सबसे पहला होमवर्क। प्यूरिटी का क्या करेंगे, बैंड बनाएंगे। ये कैसे बनाए, तो ऐसा बैंड एक होना चाहिए, प्यूरिटी का बैंड। तो ये एक। दूसरा, पिछली बार जो किया था, इस बार वापस 1 मिनट का ऑडियो। किसका ऑडियो, ये 10 सूत्र, 10 समर्पण सूत्र। इसको पहले लिखना है, याद करना है, और बिना देखे वो ऑडियो वो बोलना है, और उसको रिकॉर्ड करना है। अभी चेंज कर दिया, परमात्मा समर्पण, 10 गोल्डन सूत्र था उसमें, चेंज होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो ये सेकंड। तो आज हमने कितनी बातें देखी, 8। कौन कौन सी, दीपाली बहन? अभी 8 बातें देखी, कौन सी? जल्दी बताओ, नहीं तो कमलेश भाई बिल्कुल तैयार बैठा है, जल्दी बता दो। परिवर्तन, भूमि में आए हो तो परिवर्तन करके जाना है। दूसरा, भट्टी में आए हो तो जब आग में कोई चीज डाली जाती है तो उसका रूप, रंग और कर्तव्य बदल जाता है। तुम कौन सी आग है, तुम्हारी तीव्र श्रेष्ठ संकल्प की आग। उससे क्या कर दो, परिवर्तन कर दो, तीव्र पुरुषार्थी बन जाओ, साधारण पुरुषार्थी नहीं। तीसरा,
वृत्ति, वृत्ति जो श्रेष्ठ नहीं हो रही है उसका एक ही कारण है, साधारण। वृत्ति चंचल या वृत्ति साधारण क्यों हो रही है? क्योंकि व्रत जो लिया है वो भंग कर रहे हो, उसका खंडन कर रहे हो, उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको कायम नहीं रख रहे हो। खंडन हो रहा है व्रत का। व्रत का खंडन अर्थात पुण्यात्मा से पापात्मा। कुछ खाया तो नहीं ना मैदे वाला? हाँ, तो बस फिर प्रायश्चित। प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। प्रायश्चित तो क्या, अभी भट्टी से आउट। तो व्रत, हाँ। व्रत को टूटने नहीं देना है बस, कुछ भी हो जाए। क्योंकि व्रत जब तोड़ते हैं क्षणिक सुख मिलता है, पर बाद में पश्चाताप होता है। सुख तो बहुत ही कुछ क्षणों का होता है, बस कुछ सेकेंड्स का, बाद में दिल खाता है। अगला पॉइंट, धारणा। स्वयं में धारणा हो तो ही दूसरों को धारणा करा सकते। अगला, हिम्मत, फिर निश्चय, फिर विधि से सिद्धि। वो पूरी मुरली विधि सिद्धि वाली थी। रिद्धि सिद्धि, सिद्धि, जादू। आज का प्रश्न है। तो ये थी आज की मुरली। दूसरी मुरली जो है उसको, उसका फ्लो चार्ट बनाना है एक। उसको ऑडियो नहीं भेजना है, ऑडियो तो ये 10 सूत्रों का भेजना है, उसका फ्लो चार्ट। क्या मुरली है कमलेश भाई दूसरी वाली? मोबाइल तो बंद ही रखो। मजबूरी मजबूती। क्या मजबूती? स्वयं को मजबूत बनाना है, हार्ड बनाना है। यहाँ पे ऐसे ढीले ढीले नहीं चलेगा, यहाँ तो कठोर बनना है, शक्तिशाली बनना है। ये भी तो गुरुकुल ही है, ये भी एक अलौकिक गुरुकुल है हमारा, जहाँ स्वयं भगवान गुरु है। गुरु ने जो कहा बस वो करना, और स्वयं को सशक्त शक्तिशाली बनाना है हर क्षेत्र में, हर चीज में। महावीर हो, अचल अडल हो, महावीर हो, अंगद हो, लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, वैराग तुम में होना चाहिए। साक्षी दृष्टा हो, मधुबन निवासी हो, अंगद समान, सारी चीजें कही है उसमें। उसका चार्ट बनाना है, कहाँ क्या कहा, महावीर कहा, हनुमान कहा, महावीर के लिए क्या, हनुमान के लिए क्या, लाइट हाउस के लिए क्या, मधुबन निवासियों के लिए, बैलेंस के लिए क्या, साक्षी दृष्टा के लिए क्या, रमणिकता के लिए क्या, वैराग वृत्ति के लिए क्या, गंभीरता के लिए क्या, वास्तविक गंभीरता। ये रमणिक, वास्तविक गंभीरता रमणिकता में समाई हुई है। तो मुरली को पढ़ते हुए माइंड फ्रेश चाहिए। अगर मन थका हुआ रहता है तो बुद्धि भटकती है, इसलिए जब थक जाओ तो सो जाओ। थका हुआ मन से मुरली नहीं पढ़नी है। फिर थोड़ा रेस्ट करो, फिर से चालू करो, रेस्ट करो, फिर चालू करो। थक जाते हैं तो स्थूल कुछ सेवा करो। और जो गुरुकुल होते थे उसमें एक नियम होता था, अगर कोई विद्यार्थी नियम तोड़ता था तो उसको दंड दिया जाता था। दंड कौन सा? आंख पर काली पट्टी दिन भर लगा के रखना और जो करना है करो। ये एक दंड था। कल लेके आए क्या पट्टी? एक क्लास में जब तक बैठे तब तक पट्टी लगा के बैठो, और क्या। ये एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी है जो कभी हम करेंगे। 3 लोग इधर ही बैठेंगे 1 घंटा पर पट्टी लगाकर, काली वाली, काला वाला नहीं। उसमें हमारे ईयर एक्टिव हो जाते हैं, जो सुनते हैं, क्योंकि दिख कुछ नहीं रहा है, यहीं बैठे हैं। तो हम 3 लोगों का करेंगे, 1 2 3, काली पट्टी लगा के 1 घंटा बैठना है। जब तक क्लास चल रही है तब तक। क्लास पूरा हो गया निकालो।
उससे मन और एकाग्र होगा। ये एक अभ्यास भी है। डार्क रिट्रीट्स होती है विदेश में। डार्क रिट्रीट पता है? 7-7 दिन की डार्क रिट्रीट्स इंडिया में भी होती है, साउथ में। डार्क रिट्रीट में क्या होता है, एक पूरा कमरा ले लिया जाता है, एक बंगला। उसमें अगर 7 लोग हैं तो 7 लोग 7 दिन तक कोई लाइट्स नहीं, पूरा डार्क में रहेंगे, अंधकार में रहेंगे और चुप, मौन मौन, डार्कनेस, कोई मोबाइल नहीं, कुछ भी नहीं, अल्पाहार। तो ये सब करते उसको डार्क रिट्रीट। और जब वो निकलते उससे बाहर, शक्तियां जागृत हो जाती है। कुंडलिनी जागरण का एक उपाय है ये। कुंडलिनी जागरण अलग अलग तरीके से होती है, ध्यान से होती है, जप से होती है, ज्ञान से होती है, पढ़ने से होती है। ऐसे बहुत सारे उपाय दिए हुए हैं शास्त्रों में। एक ये भी है कि आप अपनी इंद्रियों को बाह्य सारे प्रत्याहार कर दो, दूर ले जाओ, तो अंदर सूक्ष्म सुषुप्त शक्तियां जागृत होने लगती है, जो दूसरों सामान्य आत्माओं में जो खर्च होती रहती है बोलने में, उनमें वो शक्तियां योगियों में जागृत हो जाती है। चुप रहते हैं ना, अंधकार में रहते हैं। तो इसको डार्क रिट्रीट कहते हैं। वो करेंगे कभी हम एक्सपेरिमेंट। तो आज का सबसे पहला होमवर्क, प्यूरिटी बैंड। अच्छा, पहला तो टेस्ट, प्यूरिटी बैंड। तीसरा वो ऑडियो 10 सूत्र का। चौथा एक फ्लो चार्ट या शेप चार्ट बनाना है उस पूरी मुरली का, ये करते हुए। और बाकी प्रकृति वाला होमवर्क तो है ही है, और खाने वाला तो जो वो है ही है, वो तो चल ही रहा है। तो कल रात आया मेरे घर एक चोर, आके बोला दे दे मुझे जो भी है तेरा। मैंने बोला मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा शाम भी ले जा, मेरी जीत भी ले जा, मेरे हार भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरा ख्वाब भी ले जा, मेरे राज भी ले जा, मेरा गम भी ले जा, मेरे जख्म ले जा, मेरी जात, मेरी औकात, हर बात हालात ले जा मेरा। जो चाहिए वो ले जा, जो ना देखे वो भी ले जा, जो देखे वो भी ले जा। कर दे मुझे आजाद आजाद। ओम शांति। कल रात आया मेरे घर एक चोर, आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा शाम भी ले जा, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा शाम भी ले जा। कल रात आया मेरे घर एक चोर, आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरे ख्वाब भी ले जा, मेरे राज भी ले जा, मेरा गम भी ले जा, हर जख्म भी ले जा, मेरी जात भी ले जा, औकात भी ले जा, मेरी बात भी ले जा, हालात भी ले जा मेरा जो भी दिखे, जो ना दिखे वो भी ले जा। कल रात आया मेरे घर एक चोर, आके बोला दे दे मुझे जो भी तेरा है। मैंने बोला हाँ 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 हाँ। मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा शाम भी ले जा, मेरी जीत भी ले जा, मेरी हार भी ले जा, मेरा डर भी ले जा, मेरा घर भी ले जा, मेरी जात भी ले जा, औकात भी ले जा, मेरी बात भी ले जा, हालात भी ले जा, मेरा नाम भी ले जा, मेरा काम भी ले जा, मेरा राम भी ले जा, मेरा शाम भी ले जा। कर दे मुझे आजाद
आजाद आजाद। कल रात आया मेरे घर एक चोर।